हाँ जी, अपनी नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल की बोलता पिया आ विच ऑफ द फॉलोइंग कलैक्शनस आर सैट्स। अपन दो पार्ट्स दिते हुए हैं ना कलैक्शन के, उन्होंने चो आप चैक करना कि वो सैट्स है या नहीं है। ठीक है जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द कलैक्शन ऑफ इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स इन इंडिया, ये सैट है या नहीं चैक करो। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 15 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 5 एलीमेंट में देखो 5 के मल्टीपल्स किहड़े हो सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 अप टू सो ऑन। जो 5 के मल्टीपल्स हो मतलब की हो गया कि एक क्लीयर डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन है ना कि वो की कर रहा है कि 5 के नाल मल्टीपल्स दे रहा है। ठीक है जी। और आपां नूं एलीमेंट्स भी मिल रहे हैं तो इसका मतलब की हो गया कि कलैक्शन इज़ अ सैट। सैट की बोलता होंगे कि वैल डिफाइंड होना चाहिए एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये की है कि अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी है जिन्हों की प्रॉपरली क्लीयर डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है। नैक्सट देखो, राइट द सैट ऑफ ऑल वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फाबैट विच प्रोसीड क्यू। की बोल रहा है कि तुसी अपने वाउल्स नूं लिखना है जिहड़े क्यू तो पहला पहला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैक करते अपने वाउल्स होंदे किहड़े किहड़े आ। एवरीवन नोज कि इंग्लिश के अल्फाबैट वॉल्स किन्ने होंदे आ, 5 होंदे आ, AEIOU। बट उन्हें की बोलता है कि प्रोसीड क्यू मतलब क्यू तो पहला पहला वाले लिखने हैं। तो की हो गया, फिर तुसी ABC करके देखियो और उन्होंने चो देखियो कि क्यू तो पहले किहड़े आ रहे हैं, AEIO आ रहे हैं ना, क्योंकि यू तो क्यू तो बाद आता है। क्यू तो पहला वाले उन्होंने पूछा तो अपने किहड़े एलीमेंट्स आ जाएंगे, AEIO। देखो फिर मेरा सैट बन जाऊगा ना AEIO। ठीक है जी। हाँ जी। नैक्सट देखो उन्होंने की बोलिया, राइट द फॉलोइंग सैट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आप सारे ने आर्टिकल्स रीड करो पार्ट 1 दे विच। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ N। मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ X कोई भी एलीमेंट होगा किहड़ा किहनूं बिलोंग करता पिया, N की होंदी अपनी नैचुरल नंबरस। तो नैचुरल नंबरस बिलोंग करता पिया सच दैट एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 25। ठीक है जी। इनू आप रोस्टर फॉर्म च बनाने आ। अपनी रोस्टर फॉर्म बोलती की सीगा कि तुसी एलीमेंट्स नू एक एक करके लिखना, 1 बाय 1 लिखना ना। तो देखते हैं सैट बिल्डर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म किवें बनाने आ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 25 की बना। ठीक है जी। एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल्स तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किवें, एक्स की स्केयरिंग उधर जाके प्लस माइनस रूट च कन्वर्ट हो जाएगी। दैन 25 का रूट कितना हो गया फिर प्लस माइनस 5। 25 का रूट कितना होंगे 5। तो एक्स ने अपने को किहड़ियां दो वैल्यूज़ आ रही, एक नैगेटिव का 5 दूसरा पॉजिटिव का 5। बट बोलिया कि गया सीगा एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल। एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल। नैचुरल का मतलब की होंगे कि सारे तुहाडे टर्म्स जिन्नियां भी आ रही पॉजिटिव आनियां चाहिए। ठीक है जी। और नैचुरल स्टार्ट कित्थों होंदा है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अगर एक्स नैचुरल नूं बिलोंग करता पिया इट मीनस वो पॉजिटिव वाली टर्म नूं बिलोंग करता पिया। तो मेरा एक्स का आंसर कितना आ गया, देयरफॉर एक्स इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज नैचुरल नंबर वाला जो स्टैंडर्ड आ एक बार देख लियो। ठीक है जी। पार्ट 1 च गिवन आ वो सारिया ही 1 2 3 तो वैल्यूज स्टार्ट हो के सारिया पॉजिटिव टर्म्स ही आदि। दैट्स वाई आप पॉजिटिव 5 नूं चूज़ किया। हुण एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। मेरे को सैट किहड़ा गिवन सी A। ठीक है जी। और सैट नूं आपां लिखदे किद्दां आ, करली ब्रेसिस दे अंदर। ठीक है जी। एलीमेंट दे विच लिखना रोस्टर फॉर्म में सिंगल एलीमेंट और सिंगल एलीमेंट आया कितना 5। तो मैं अपनी सैट बिल्डर फॉर्म नूं इस थ्रू किहदे विच कन्वर्ट करता, रोस्टर फॉर्म च। ठीक है। हाँ जी। हुण नैक्सट पार्ट देखो आपां सैट B गिवन आ की बोलता पाया एक्स बिलोंग्स टू N मतलब एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल सच दैट आ दो लाइन्स का मतलब होंदा मॉड। ठीक है जी। मॉड दे विच एक्स गिवन आ मॉड एक्स लैस दैन इक्वल टू 4। मॉड का मतलब की होंदा है कि जो भी तुसी मॉड दे विच कोई भी एलीमेंट रखते हो नैगेटिव जां पॉजिटिव कोई भी, उहदा आंसर ऑलवेज कितना आना पॉजिटिव ही आना है। ठीक है जी।
तो इन्होंने की बोलता x बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ x लैस दैन और इक्वल टू 4, मतलब x का आंसर कितना आना चाहिए आ 4 तो लैस और 4 के इक्वल भी आ सकता है। तो आप फाइंड आउट करते हैं रोस्टर फॉर्म बनाने लिए। फस्ट ऑफ ऑल मैं मॉड ऑफ एक्स में सॉल्व आउट करती हाँ। मैं की बोलिया सीगा जो भी आप मॉड के टर्म रखते हैं वो पॉजिटिव आती है, तो ये की आ एक्स पे हुआ तो मतलब एक्स का आंसर कितना आ गया एक्स पॉजिटिव एक्स, ठीक है जी। और उन्होंने बोलिया कि एक्स बिलोंग्स टू एन, तो की हो गया एज एक्स बिलोंग्स टू एन मीनस नैचुरल, ठीक है जी। और नैक्सट की हो गया मॉड ऑफ एक्स लैस दैन और इक्वल टू 4। मॉड ऑफ एक्स में कि इक्वल लिया एक्स है, तो मैं इतने मॉड ऑफ एक्स की जगह तो की पुट करता एक्स, दैन आ वाला साइन लैस दैन और इक्वल टू, दैन नाल क्या गया 4। उन्होंने की बोलिया कि तुसी एक्स के आंसरस लिखने जोड़े लैस दैन और इक्वल टू 4 हो, तो देखते हैं और वो कि आने चाहिए नैचुरल्स आने चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ नैचुरल की बोलता है तुहाडा स्टार्ट ही कितों होंदा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये की हो गया एक्स इज इक्वल टू 4 तो लैस कि होंदा 1 2 3, ठीक है जी। और उन्हें आ वाला साइन भी दिता सी, इट मीनस इक्वल, मतलब 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो तुहाडे कोल एक होर किहड़ा एलीमेंट आ जाऊगा 4, ठीक है। हुण मेरे को सैट बी नूं सैट बिल्डर फॉर्म च गिवन सीगा, उन्होंने मैं रोस्टर च बनाना सी। और रोस्टर अपना की बोलता है कि तुसीं इकल्ले इकल्ले एलीमेंट नूं लिखना है, ठीक है जी। तो सैट नूं आपां किद्दां लिखीदा आ इज इक्वल टू करली ब्रेसिस दे अंदर, ठीक है जी, एक एक करके एलीमेंट लिखीदा और सैपरेट कितना करीदा है कॉमास नूं, ठीक है। नैक्सट पार्ट देखो सी सैट गिवन आ की बोलता पाया एक्स सच दैट एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अपन कोई भी इक्वेशन गिवन आ कि इक्वल 0 दे, ठीक है जी। हुण इहनूं आपां रोस्टर फॉर्म दे विच बनाना, मतलब ये एलीमेंट्स लैके आने आ। तो फस्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन लिखदी हाँ, इक्वेशन गिवन आ एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हुण 10th फैक्टराइजेशन सब ने की हुई सी, ठीक है जी। चलो आप इन्हां दे फैक्टर्स बनाने कि बन गए एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। माइनस 2x माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 3x। नैक्सट का स्टैप कि इन्होंने दोनों चों एक्स नूं कॉमन ले लीए, तो अंदर कितना बच गया एक्स, इधरों एक्स कॉमन चला गया, अंदर कितना बच गया 2, ठीक है जी। माइनस वाला टर्म माइनस, हुण देखो इधर कितना आ माइनस 1x प्लस 2, तो ये मैं किया माइनस 1 नूं कॉमन ले लिया, ठीक है जी। अगर माइनस 1 कॉमन आ गया अंदर कितना बच जूगा एक्स, ठीक है जी। हुण इत्थे पॉजिटिव सीगा तो मैं कॉमन माइनस लिया, माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉजिटिव बन जूगा, दैट्स वाई इत्थे कितना आ गया मेरा माइनस। हुण 2 नूं मैं 1 नाल मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर इज 2 बनता पाया। तो मेरे फैक्टराइजेशनस किहड़े आ जूगे, दो फैक्टर्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दो फैक्टर्स आए अपने को, ठीक है जी। हुण आप इन्हां दे विचों एक्स दी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। फस्ट ऑफ ऑल आप फस्ट वाले नूं एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अपना माइनस 1 इधर नैगेटिव का आया, दैन दूसरी साइड जाके किहड़ा हो गया पॉजिटिव का, सेम एज दैट माइनस 2 नैगेटिव का दूसरी साइड जाके पॉजिटिव। एक्स दी अपने को वैल्यूज़ कितनियां मिल गई 1 और 2, तो आपां नूं एक्स सच दैट ही बोलिया सी, मतलब आपां कोई भी एक्स का एलीमेंट फाइंड करना सी और एक्स का एलीमेंट कितना आ रहा, मतलब उसका आंसर कितना आ रहा है 1 और 2। तो मेरे को सैट सी गिवन सी ना, इनू सैट बिल्डर फॉर्म च दिता सीगा। हुण आपां रोस्टर च बनाया इहदे एलीमेंट्स लैके, तो सैट नूं लिखना किदा करली ब्रेसिस एलीमेंट्स सैपरेशन विद कॉमास। तो मेरा आंसर कितना आ गया सी सैट का 1,2 एलीमेंट। नैक्सट देखो डी सैट गिवन है की बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 and 7 बट लैस दैन 28, ठीक है। सॉल्व आउट करते हैं इनू, तो अपना क्या सिंस एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 and 7, 3 into 7 किन्ने हुंदे आ 21 पॉजिटिव च ही हुंदे आ और वो 28 तो लैस ही हुंदे आ, है ना। 28 तो लैस ही होंगे, इट मीनस मेरा एक्स का आंसर कितना आ रहा है 21, तो राइट करो। तो अपना कितना बन गया एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 21, वही उन्होंने क्या सीगा कि एक्स तुसीं फाइंड करो, एक्स का आंसर कितना फाइंड होना सीगा 3 into 7 करके, और 3 into 7 करके कितना आ रहा है 21,
ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब मेरे को सैट बिल्डर फॉर्म सी जी डी सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ आंसर एलीमेंट 'ਚ आया रोस्टर फॉर्म ਦੇ कितना हो गया फिर 21। ठीक है जी। और रोस्टर फॉर्म अपनी की बोलती है कि ਤੁਹਾਡੇ एक एक एलीमेंट्स आने चाहिए आ जिन्हों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ब्रेसिस से लिखना आ और कॉमास पा के सैपरेट करके लिखना है। ठीक है जी। अपने को आया इत्थे सिंगल एलीमेंट जिदा अपना फर्स्ट एग्जाम्पल दे विच आया सीगा फर्स्ट पार्ट 'ਚ। ठीक है जी। दैट्स वाई आपां इहनूं सेम इद्दां लिखता। नैक्सट एग्जाम्पल 5th की बोलता है राइट द फॉलोइंग सैट्स इन रोस्टर फॉर्म। अगेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ सैट्स गिवन है। ठीक है जी। सैट बिल्डर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ दैन आप किहदे विच कन्वर्ट करना उन्होंने रोस्टर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। फस्ट ऑफ ऑल आप फस्ट पार्ट देखते हैं। सैट ए गिवन आ। ठीक है जी। की बोलता है ए एन बिलोंग्स टू नैचुरल मतलब स्मॉल एन मेरी किहनूं बिलोंग करती पई है नैचुरल नंबरस नूं। ठीक है जी। दैन ए फुट ऑफ n+1 इज इक्वल टू 3an एंड a1 की वैल्यू कितनी गिवन आ 2। रोस्टर फॉर्म बनानी आ इट मीनस क्या कि मैं करली ब्रेसिस के अंदर सिंगल एलीमेंट रखना विद द सैपरेशन ऑफ कॉमास। यही बोलता ना रोस्टर फॉर्म। तो हम आप बना के देखते हैं किमें बनूगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन किया a1 इज इक्वल टू 2 दैन an+1 इज इक्वल टू 3an। पुट करो इत्थे a1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। होर की गिवन आ a फुट ऑफ n+1 इज इक्वल टू 3 फुट ऑफ an गिवन आ जी। ਹੁਣ मैं इन्होंने सॉल्व आउट किदा करूँगी तरीका की आ फस्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन ये आप की पुट कर लगे हाँ तुम रफ च लिख लियो पुट n इज इक्वल टू 1 पुट n इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। जो मैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन वैल्यूज़ पुट करूँगी ये सिंगल करके वो भी नैचुरल दी फॉर्म्स दे विच। ठीक है जी। तो मेरे को इनू सॉल्व आउट करके एक सिंगल एलीमेंट आई जाना है जोड़ा वो एलीमेंट आई जाना है यदा मतलब कि वो मेरे को सैट बनी जाऊगा। तो इनू देखते हैं सॉल्व आउट करके। फस्ट ऑफ ऑल मैं ये पुट करन लगी हाँ n1 की हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 3a फुट ऑफ n आ। तो n की जगह मैं की पुट किया 1। तो कंडीशन की बन गई a1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये फुट की हो गया 2 इज इक्वल टू 3a1 3। हूँ ऊपर देखो a1 इंटू a1 है ना a1 की वैल्यू कितनी गिवन सी 2। तो मैं a1 की जगह से 2 पुट कर सकती हाँ। तो मल्टीप्लाई जितने की पुट करता मैं 2 क्योंकि 3 इंटू a1 है ना मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में दोनों। तो कितना हो गया मेरे को a2 इज इक्वल टू 6। a1 की वैल्यू भी निकल गई हाँ सॉरी गिवन सी और a2 की वैल्यू आप सॉल्व आउट कर लिया। सेम a3 हूँ मैं पुट कर लगी हाँ n1 पुट किया सी ना नैक्सट मैं पुट कर लगी हाँ n इज इक्वल टू 2। तो पुट करो ये a2 + 1 ठीक है 3 इंटू a एन की जगह हूँ मैं 2 पुट किया। तो की बनता पाया 2 + 1 3 a3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई चाहे a2। ठीक है जी। और a2 की वैल्यू मैं कितनी फाइंड की 6। तो मैं नाल इत्थे करा दूँगी वैल्यू नू मल्टीप्लाई। तो मेरे को a3 का आंसर कितना आ रहा है 18। ठीक है जी। एज दैट नैक्सट पुट करते हैं a2 पुट किया सीगा एन नूं। हुण मैं एन की वैल्यू कितनी पुट करन लगी 3 + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू a एन ले आया एन की जगह हुण मैं की पुट करती पई हाँ 3 + 1 4 तो फुट ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 a3 की वैल्यू कितनी 18। तो मल्टीप्लाई करा दो 3 नूं 18 नाल। ठीक है जी। तो आंसर मेरे को कितना आ जाऊगा 54। सो ऑन करा सकती हाँ 4 5 6 7 8। ठीक है जी। तो इत्थे तुसीं लिख सकते हो एंड सो ठीक है जी। बिकॉज ये तो वैल्यूज़ बढ़दियाँ जानियाँ जिन्नियां तुसीं मर्जी लिखी चलो एलीमेंट्स जिन्ने मर्जी तुसीं बनाई चलो। ठीक है जी। वो बनी जाएंगे। दैन अपने को फिर आंसर कितना आ रहा है a4 तक आप सॉल्व आउट किया। तो मेरे को हुण देखो सैट ए गिवन सीगा तो ये सैट लिखा मैं करली ब्रेसिस स्टार्ट। हुण देखो a1 की वैल्यू कितनी सी 2 लिखी दैन सैपरेशन कॉमा नैक्सट a2 की वैल्यू कितनी आई 6 सैपरेशन कॉमा दैन 18 अगेन कॉमा 54 कॉमा अप टू सो ऑन जिन्नियां तुसीं मर्जी सॉल्व आउट कर सकते हो। लगी समझ। सैट बिल्डर फॉर्म दे विच गिवन सीगा उहदे विच मैं एन दी वैल्यूज़ नूं पुट कर करके उन्होंने एलीमेंट्स बना लिया और उस एलीमेंट नूं आपां किहदे विच लिखदे हां रोस्टर फॉर्म दे विच। ठीक आ। नैक्सट देखो
ਸੈੱਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਸਮੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ an+2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ an+1 ਪਲੱਸ an ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a1 ਔਰ a2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਆ, 1 ਦੇ। ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ। a1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਆ, 1 ਦੇ। ਆਲਸੋ a2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਆ, 1 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ an+2 ਫੁੱਟ ਆਫ n+1 ਪਲੱਸ an, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਟ